हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन यहाँ पे पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ज़रूर इसको स्टडी भी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस वीडियो को यूजुअली दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी खबर न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे इस कंपनी से यहाँ पे देखने को मिली है। बट उसी के साथ साथ आप सभी लोग पता है, किसी भी न्यूज़ के चलते हम लोगों ने किसी भी स्टॉक को बाय या फिर सेल करना नहीं होता है। हम लोगों ने देखना होता है उस कंपनी के पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं। अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड अगर वो न्यूज़ भी पॉजिटिव है तो हम लोग कह सकते हैं कि चलो हम लोग इसके बारे में विचार कर सकते हैं। बट सिर्फ न्यूज़ सुन ली एंड स्टॉक में एंटर कर लिया एंड बाद में समझ में आया कि ये कंपनी पिछले 5 साल से लॉस ही दे रही है या फिर 10 साल से लॉस दे रही है, सो दिक्कत में हम लोग आ सकते हैं। सो न्यूज़ के ऊपर जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों को ज़रूर इस कंपनी के पैरामीटर्स बताऊंगा। देखा जाए तो ये कंपनी मुझे बहुत ही पसंद है, राइट। कंपनी के पैरामीटर्स ही आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। पसंद होना मतलब क्या होता है, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, नंबर्स अच्छे होने चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देख लें एंड चार्ट पैटर्न लंबी अवधि का अच्छा अगर होगा, 7 पैरामीटर्स भी मैंने आपको सिखाए हैं। सो उसी बेस को पकड़ के हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो न्यूज़ बहुत ही कमाल की है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। बट पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो गैस ट्रांसमिशन में या फिर गैस मेकिंग मार्केटिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, मतलब यूजुअली गैस प्रोवाइड करने से रिलेटेड ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी, छोटी मोटी नहीं है। 36,855 करोड़ का मार्केट कैप है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का जो रिसेंटली नंबर था, यहाँ पे आप नेट सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों को देख सकते हो, हरे निशान में देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली वाइज तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पे दे रही है। सो दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उससे एक पता चला कि गैस ट्रांसमिशन वाली कंपनी है जो कि एक लार्ज कैप है एंड फिलहाल क्वार्टरली वाइज अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। एक पॉजिटिविटी वाली वाइब हम लोग को शुरुआत में देखने को मिल रही है। क्या इससे हम लोग डिसीजन लेंगे कि कंपनी खरीदना है? बिल्कुल भी नहीं। देन अगर हम लोग देखें कि कंपनी का पैरामीटर क्या चल रहा है, एक समझ में आ रहा है कि चलो कंपनी को 10 साल का बैकग्राउंड है। अभी 10 साल में कंपनी ने क्या रिटर्न्स दिए, एक हफ्ते की बात करें तो 5% रफली पकड़ लेते, 6 महीने की एक महीने की बात करें 7% रफली पकड़ सकते हैं। 1 जनवरी से बात करें तो 5% रफली। एक साल की बात करें तो 34-35% की रिटर्न, ठीक रिटर्न है, ओके रिटर्न है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेंसेक्स मार्केट ने 77 दिए हैं, इस कंपनी ने 35 दिए। इसका अर्थ ये नहीं कंक्लूजन डायरेक्टली कि ये खराब हो गया करके, ऐसी कोई बात नहीं है। उस सेक्टर में थोड़ा सा दबाव होता होगा। चलो थोड़ा और आगे आ जाते। देन 3 साल की बात करें तो 89%, 5 साल में लगभग 350% एंड 10 साल में 750% रिटर्न। देखिए, जितना हम लोग लंबा पीरियड यहाँ पे देख रहे हैं, जितना लंबा आप देख रहे हो पीरियड, उतना ही हम लोग को रिटर्न बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न जरूर हम लोग को ऐसे अप ट्रेंड में ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। सो ओवरऑल अगर हम लोग मतलब ऊपर ऊपर से जो हम लोगों ने इनिशियल स्टेज में जो ये डेटा देखा है, इससे यही पता चला कि चलो गैस वाली कंपनी है, लार्ज कैप है, 10 साल से भी ज़्यादा कंपनी को बैकग्राउंड है, चार्ट पैटर्न भी डिसेंट जरूर होगा, अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने जरूर दिए। जितना लंबा होल्ड करोगे, 5 साल में 400%, 350%, नॉट बैड एट ऑल। उसी के साथ साथ बैलेंस शीट के ऊपर भी अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे आने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3,370 करोड़ के रिजर्व्स, देन 3,900, 4,900, 5,000 करोड़ के रिजर्व्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। चलो रिजर्व ठीक ठाक बात होती है। अभी हम लोग आ जाते हैं कर्जे के ऊपर। देखिए दोस्तों, कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग डायरेक्टली जाके बाय कर ले, बट एक एडवांटेज समझ में आता है जब लार्ज कैप अच्छा सेक्टर देखने को मिल रहा है, रिसेंटली नंबर भी अच्छे, 10 साल से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है एंड कंपनी के रिजर्व्स के साथ साथ कोई कर्जा भी नहीं लॉन्ग टर्म का। चलो शॉर्ट टर्म में भी अगर हम लोग बात करें, मतलब कंपनी को पैसे की कोई किल्लत नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर होता भी ना, फिर भी हम लोग इसको कट करके चल लेते। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें ना फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहती है, आती जाती रहती है। लॉन्ग टर्म के कर्जे के ऊपर आपका थोड़ा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। सो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें, चलो शॉर्ट टर्म में भी कर्जा नहीं है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ऊपर ऊपर से देखने को फिलहाल मिल रही है। कैश की बात करें तो 550 करोड़, देन 600 करोड़ एंड अभी तो आप देखोगे तो 2100 करोड़ का कैश भी है कंपनी के पास। मतलब मैं तो सीधा बोल सकता हूँ ये 5 स्टार बैलेंस शीट वाली कंपनी है। ये भी हम लोग को समझ में यहाँ पे आ रहा है। क्या इतना ही देख के हम लोगों ने डायरेक्टली इन्वेस्ट करना होता है? ऐसा नहीं, बट हम लोग कह सकते हैं कि 30 से 40% हम लोगों का जो मतलब जो डेटा है उससे एक अंदाज़ा आता है कि हम लोग बाकी का जो डेटा देखेंगे
वो भी अच्छा ही रहने के चांसेस है, जिस तरीके से कंपनी का अभी तक का डेटा हम लोगों ने यहाँ पे देखा है उस हिसाब से। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के बाकी का डेटा। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं कंपनी का रिसेंटली परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो इस वक्त है 1446 करोड़, जो कि लास्ट टाइम अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर का, सो 1440 करोड़, मतलब बिल्कुल इन लाइन है, बिल्कुल फ्लैट है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 1664 करोड़ था, जो कि अभी फिलहाल चल रहा है 1446 करोड़। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू इंपैक्ट हुआ है। क्वार्टरली वाइज कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, हम लोगों ने अभी भी शुरुआत में देखा था। चलो रेवेन्यू की बात है तो ठीक है, क्या प्रॉफिट कंपनी अच्छा कर रही है, ये महत्व की बात होती है। सो अगर हम लोग बात करें 351 करोड़ 334 करोड़, तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा ही है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 267 करोड़ से अगर हम लोग बात करें 334 करोड़, मतलब ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस देखूँ कंपनी का अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस चल रहा है, ऐसी कोई खराब बात नहीं है, राइट। एंड ये भी दिमाग से निकाल दीजिए कि हमेशा ऐसे मतलब अप ट्रेंड में ही होना चाहिए। देखिए कंपनी अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रही है, एंड कोविड का एक पीरियड ऐसा था जिसको हम लोग एक्सेप्शन में देख सकते हैं, देखिए ये तो एक्सेप्शनल था कि ऐसी कोई गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस ही यहाँ पे दे रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो पहले अर्निंग पर शेयर एक साल पहले दिसंबर 19 आप आपके आंखों के सामने देख सकते हो 4.25 था, 4.25, जो कि इस वक्त हम लोग को 5.45 देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट टाइम 5.44 था, मतलब क्वार्टरली वाइज नंबर एकदम फ्लैट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाया, एंड मैं स्पेसिफिकली ईयर ऑन ईयर बेसिस को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। क्वार्टरली वाइज हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप लोग इंप्रूव करते ही जाओगे करते ही जाओगे करते ही जाओगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस हम लोगों को बताया, मतलब देख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं 365 डेज में कंपनी अगर जंप कर रही तो अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम लोग क्वार्टरली वाइज ऊपर 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 ही जाते रहे, राइट। सो ईयरली वाइज थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा भी नंबर्स को यहाँ पे मतलब फोकस में रखते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप खुद देख सकते हो प्रमोटर के पास है 45% के शेयर्स। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है, 45%। एंड एक साल में कोई भी चीज़ें मतलब चेंज नहीं हुई है, तो अच्छी बात है। DIS की बात कर लेते हैं, सो 24.49 था एंड अभी 23.22, मतलब ठीक है, चलो 23% के आसपास फॉरेन इन्वेस्टर भी है, ज़्यादा कोई बदलाव नहीं। DIS की बात कर ले, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये भी 20 से 21% होल्डिंग करते हैं, मतलब बहुत ही डिसेंट शेयर होल्डिंग है। कोई भी यहाँ पे ऐसा मतलब खराब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। 10% की होल्डिंग, 10.5% की होल्डिंग पब्लिक की भी है। सो बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। 45% प्रमोटर के पास है, बाकी बचा हुआ 55% का अलोकेशन भी FIS, DIS एंड पब्लिक के पास बहुत ही इक्वल मैनर में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बोल सकते हैं। सो अभी तक जितना भी डेटा देख लिया दोस्तों, उससे एक ही बात मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। एंड प्लस कंपनी में अच्छी न्यूज़ भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में ज़रूर फायदा करेगी ही करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं न्यूज़ के ऊपर, जो कि आर्टिकल मैंने यहाँ पे ओपन किया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी ने यहाँ पे साइन किया है एग्रीमेंट विद द DTC मतलब जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनको ज़रूर पता होगा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उनके साथ यहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट किया है। किसके लिए? फॉर लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ CNG, ऑब्वियसली गैस डिस्ट्रीब्यूशन इस कंपनी का, ट्रांसमिशन इसका काम है। सो CNG की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड ये लॉन्ग टर्म सप्लाई यहाँ पे करने वाली है DTC को। एंड लॉन्ग टर्म मतलब कितना? सो दोस्तों आप देख सकते हैं टिल दिसंबर 2030, मतलब सीधा सीधा बात करूँ तो 10 ईयर का CNG सप्लाई करने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे DTC ने दिया है। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? तो दोस्तों इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, IGL नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एंड गैस करने के लिए भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि गैस सेक्टर में अगर हम लोग बात करें, बहुत ही गिने चुने कंपनीज है जिसका चार्ट पैटर्न, जिसका बैलेंस शीट मतलब इतने पॉजिटिव वे में आप लोगों को देखने को शायद से ही मिल सकता है। एंड दिल्ली की बात सुन के तो आप लोगों ने ज़रूर गैस करना चाहिए, क्योंकि IGL की बात करें तो वो दिल्ली में ज़्यादा एक्टिव है, MGL की बात करते तो मुंबई सिटी के और हम लोगों को ज़्यादा एक्टिव देखने को वो मिल जाती है। सो जितना आप लोग स्टडी करोगे ये चीज़ें आप लोगों को उतना ही समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 526 पे फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। एंड इस न्यूज़ के चलते आज के दिन हम लोग को 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी भी इस कंपनी में देखने को यहाँ पे मिली थी। मैं वापस याद दिलाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कंपनी का 6 मंथ का चार्ट पैटर्न, 1 साल का चार्ट पैटर्न, 5 साल का चार्ट पैटर्न, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, ये ज़रूर हम लोग को अप ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। हाँ एक बात ज़रूर है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये तो सभी इधर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये सर्कल मतलब क्या? ये सर्कल बताते थे कि कंपनी बीच में 30%, 35%, 40% डाउन थी। अभी डाउन होना मतलब ये तो आपको हर किसी स्टॉक में मिलेगा। अगर कोई ऐसा स्टॉक है मुझे बताओ जो कि लॉन्ग टर्म में गजब की रिटर्न देता है एंड वो कभी 20, 30, 40% गिरा ही नहीं है, तो मैं वहीं पे पैसा लगा दूंगा।
सो ये कहानी आपको हर एक स्टॉक में मिलने वाली है। कितना भी लंबा चार्ट पैटर्न देख लो, ये तो ज़रूर रहेगा, कभी ना कभी कोई स्टॉक 30-35% गिरता ही गिरता है, राइट। सिर्फ चेक करना होता है कोई इंटरनल इशू नहीं है ना, एंड अगर होगा तो थोड़ा बहुत होगा तो ठीक है, वापस वो रिकवर कर लेते हैं। सो इस कंपनी की भी कहानी बिल्कुल सेम है। अगर मैं 5 साल का भी चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊं तो इस कंपनी में भी बीच में हम लोग को बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली थी, एंड बहुत सारे लोगों ने इसमें बीच में होप भी छोड़ दिया था कि और यहाँ पे कुछ रिटर्न मिलने वाला नहीं, एग्जिट ही करना ठीक रहेगा। एंड फाइनली अभी आप लोग देख सकते हैं कंपनी का जो ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वो हम लोग को अप ट्रेंड में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो आप लोग देख सकते हैं, देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न है। अगर मैं बीच का एक भी अगर आपको थोड़ा सा डेमो दे दूं तो आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कितना माइनस में 26, 25, उससे भी ज़्यादा है, 30% रहेगा एक अप्रॉक्सीमेटली, मैंने यहाँ पे बताया 30% डाउन था। सो वापस लोग हार मान जाते हैं, एंड उसके बाद देख लेना स्टॉक वापस अप ट्रेंड में गिरना, ये तो हमेशा की बात है, ये तो आगे भी कभी ना कभी गिरते ही रहेंगे। स्टॉक कमबैक करेगा क्या, तो डेफिनेटली इस कंपनी के पैरामीटर देख के यही बात पता चलती है कि आईजीएल बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एंड इस एग्रीमेंट के बाद 10 साल तक सीएनजी प्रोवाइड करते रहेंगे। मतलब इनका रेवेन्यू हम लोगों को हर साल यहाँ पे क्वार्टरली वाइज रिजल्ट में यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, एटलीस्ट अगर हम लोग डीटीसी की बात करें तो। सो आईजीएल इस कंपनी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आईजीएल की बात हो रही थी। अगर हम लोग आज के दिन की बात करें फॉर्मेलिटी के हिसाब से 1 अप्रैल 40% से ज़्यादा की डिलीवरीज हम लोग को आईजीएल में उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बाकी सारे पैरामीटर्स देखेंगे कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें 2017 में 5 रुपये का डिविडेंड, उसी के साथ साथ अगर हम लोग 2017 की बात करें तो ये स्प्लिट भी हुआ था, 2018 में 2 रुपये का, 19 में 2.5 रुपये का, 20 में 2.80 3 रुपये का डिविडेंड रफली आप लोग बोल सकते हैं। तो कंपनी बहुत ही शानदार है। लॉन्ग टर्म वाले शेयर होल्डर इस कंपनी में ज़रूर यहाँ पे दबाकर माल मतलब खरीद के होल्ड करके बैठ जाते हैं। सो आईजीएल इस कंपनी की बात यहाँ पे हो रही थी। अगर आपके पास है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, कभी कभी स्लो डाउन हो जाता है तो उसका सोल्यूशन ये नहीं कि एग्जिट कर करके, राइट। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।